अस्सलाम वालेकुम सर इसमें ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं शो होता है रिसीवर के सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर कहाँ से कॉपी करूँ? मेरे पास तो प्रोग्रामर है, उसको मोबाइल के साथ लगा कर ना सॉफ्टवेयर करता हूँ। और कॉपी करने का कोई और तरीका है तो बता। वालेकुम सलाम जी जनाब, ये हमारे प्यारे भाई बी जट साहिब जो कि फैसलाबाद से हैं, इनकी लोकेशन फैसलाबाद की है। तो ये बता रहे हैं कि भाई यूएसबी में जो है इसकी हम कॉपी करते हैं डंप फाइल की, तो ये नहीं होती, जो कि GX6605 मिनी बोर्ड वाला है। तो इसका निहायत ही आसान तरीका है प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग के साथ काम लेना पड़ता है, जबकि कोई काम नहीं जो मुश्किल हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको यूएसबी के थ्रू जो है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करने का तरीका बताऊंगा कंप्लीट, और इसके बाद यूएसबी में इसका सॉफ्टवेयर जो है आप कैसे कॉपी कर सकते हैं ये मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पर मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये receiveroption.com और नीचे HW203 वाला हार्ड वर्जन है, ये मिनी बोर्ड वाला। अभी इंशाल्लाह मैं इसको बैक करता हूँ जनाब। बैक करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसकी फ़ाइलें कॉपी करनी है और कैसे जो है हमने यूएसबी के थ्रू इसमें और सॉफ्टवेयर करना है। तो अभी जनाब ये देख लें, नीचे आ जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है यूएसबी, ठीक है। तो अपग्रेड, यूएसबी अपग्रेड, नीचे ऑल ओके प्रेस, नीचे ओके प्रेस। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे ओके पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये आपके सामने रहा जनाब, जो कि यहाँ पर कोई इंस्टॉलिंग नहीं हो रही, ये आप खुद चेक कर लें। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसका कंप्लीट तरीका है। सबसे पहले हम इसकी कॉपी करना सीखेंगे कि जो हमने सॉफ्टवेयर कॉपी करना है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ये जहाँ पर यूएसबी अपग्रेड लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे जनाब, ये देख लें आप सामने आपके, यहाँ पर हमने डंप पर इसको कर देना है। डंप पे करने के बाद अगर इसको अब भी जो है इंस्टॉल करेंगे ये नहीं होगा। ये देख लें आपके सामने, ये बिल्कुल नहीं हो रहा जनाब। वो किस वजह से नहीं हो रहा, अभी यहाँ पर डंप पर आप रहने देंगे और इसके बाद जो है यहाँ देख लें हमने जो मेमोरी कार्ड या यूएसबी जो कुछ भी अपने सेटअप बॉक्स में लगाई हुई होगी वो यहाँ पर कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो ये रहा आपके सामने ये अपग्रेड वाला सिस्टम जो कि हमने डंप पे कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर फ्लैश पार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लेकर जनाब हम अपने मेमोरी कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये देख लें आपके सामने। तो यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड भी शो हो चुका है हमारा। अभी इंशाल्लाह इसको सिलेक्ट करते हैं जनाब। तो इसको करते हैं दोबारा स्टार्ट, ताकि हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है कॉपी हो जाए, और इसके बाद इसको दोबारा किसी और सेटअप बॉक्स में या इसी में जो है इंस्टॉल करने का वो भी आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। तो अभी जनाब इसकी कॉपी कर रहे हैं, ये देख लें आपके सामने, ये बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से इसकी कॉपी जो है ये शुरू हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह इसको कंप्लीट होने देंगे जनाब। ये ओके हो गया जनाब। अभी ये मैंने यस कर दिया और इसका जो बैकअप है वो हमारे यूएसबी या मेमोरी कार्ड में जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हमने अगर किसी और में या इसी सेटअप बॉक्स में दोबारा मैं आपको रिट्राई करके दिखाता हूँ कि अगर वही चीज़ इंस्टॉल करनी होगी जो हमने कॉपी की है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जनाब हम ये डंप वाली जगह पर यहाँ पर अपग्रेड यूएसबी पर रहने देंगे। तो इसके बाद अगर यहाँ पर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दोबारा आपको मैं चेक करवा दूँ, ये देख लें। इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, यूएसबी अपग्रेड के नीचे देख लें ऑल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप बेहतर यही है कि यूज़र पे कर लें। ये देख लें मैंने यूज़र पे कर दिया, और इसके बाद सॉरी ये ऐप पे है और ये यूज़र पे हो गया जनाब। ये अभी हम जो सॉफ्टवेयर हमने कॉपी किया है अब उसको ढूंढेंगे कि हमारा कहाँ पर है।
क्योंकि यहाँ पर अगर हमने फिर भी इसको ओके कर दिया ये नहीं इंस्टॉल होगा। जो कि कंप्लीट आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने कोई इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जिसको ये इंस्टॉल कर सके। तो इससे पहले यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं जनाब, इसको ओके करते हैं। यहाँ देख लें ये हमारा मेमोरी कार्ड दोबारा शो होने लग पड़ा। तो अभी इसको भी ओके करते हैं। ये सबसे नीचे देख लें, जो अभी हमने डंप फाइल कॉपी की थी वो यहाँ पर पड़ी है हमारे मेमोरी कार्ड में। तो इंशाल्लाह अभी इसी पर आते हैं जनाब। ये देख लें, ये मैंने फ़ाइल जो है ये दोबारा लगा दी और इसके बाद अभी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। जबकि पहले बैकअप हमने कॉपी किया, अब इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के लिए ये अपग्रेड USB पर रखना पड़ेगा और इसके बाद दूसरे नंबर पर यूज़र पर और तीसरे नंबर पर हमने जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक होना चाहिए सेम टू सेम इसी बोर्ड का, जो कि आपने दूसरे बोर्ड में लगाना है। वरना अगर कोई और सॉफ्टवेयर उठाएंगे किसी और रिसीवर का और किसी और में लगाएंगे तो ये रेड लाइट पर चला जाएगा। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी प्यारे भाई। और इसके बाद अभी ये नीचे देख लें, अभी मैं ओके करता हूँ। हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये कॉपी हो रहा है जनाब, सॉरी ये अपग्रेड हो रहा है। ये आपके सामने इसमें दोबारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। जबकि ये है मुकम्मल तरीका दोस्तों रिसीवर के जो है आपने कैसे इसके बैकअप को जो है कॉपी करना है और अपग्रेड कैसे करना है, ये मैंने सब कुछ जो है कंप्लीट बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।